ध्यान से देखो, पार्ट बी ये पेपर नंबर 4 है। 817 HK 817 HK है, पेपर निकालो। 817 HK में रीडिंग है। कल पार्ट पढ़ाए थे, है ना? तो पार्ट में पढ़ा दिए थे। पार्ट बी है, लिखा है रीड द फॉलोइंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये रीडिंग इसका नाम ही है, यानी रीडिंग माने पढ़ना। यानी रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ो। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उन निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो, है ना? द बुल्क ऑफ आवर पॉपुलेशन। बुल्क माने परिणाम, संख्या, यानी बुल्क ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या, जो जनसंख्या हमारी है, बुल्क है, बहुत बड़ी मात्रा में जो जनसंख्या है, इज ए पुअर, गरीब है। हमारी बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या क्या है? गरीब है। एंड इलिटरेट, यानी क्या है? निरक्षर है, अशिक्षित है। इलिटरेट माने अशिक्षित। द बुल्क ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या जो है अधिकतर क्या है? गरीब है। एंड इलिटरेट है, अशिक्षित है। देयर सारी कंडीशन, उनकी दयनीय स्थिति, उनकी दयनीय स्थिति। देयर सारी कंडीशन, उनकी दयनीय स्थिति। पोसेस ए प्रॉब्लम, एक समस्या है ना? उनकी दयनीय स्थिति की एक समस्या है। ऑन वन हैंड, एक तरफ, देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ टीचर, एक तरफ अध्यापकों की कमी है। फॉर एडल्ट एजुकेशन, युवा लोगों की शिक्षा के लिए अध्यापकों की कमी है। शॉर्टेज माने कमी है। एंड अदर, और दूसरी तरफ, द एडल्ट्स फील, सी, दूसरी तरफ वयस्क महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? शर्म। सी माने शर्म। ऑफ स्टार्टिंग टू लर्न, सीखना की शुरुआत करने में शर्म महसूस करते हैं। एट लेट एज, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन उम्र ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा उम्र में वयस्क लोग सीखने की शुरुआत करने में शर्म महसूस करते हैं। एंड अटेंड, और अटेंड माने क्लास अटेंड करते हैं। लाइक चिल्ड्रेन, जैसे बच्चों की तरह से कक्षाओं को अटेंड करते हैं, और उससे भी अधिक। द एडल्ट विलेजर्स, एडल्ट विलेजर्स माने वयस्क ग्रामीण। एडल्ट विलेजर्स माने वयस्क जो ग्रामीण है। हैव ए लिटिल टाइम, थोड़ा समय होता है। लिटिल टाइम माने थोड़ा समय होता है। टू स्पेयर फॉर अटेंडिंग क्लासेस, कक्षाओं के लिए, कक्षाओं में उपस्थित होने के लिए थोड़ा ही समय बचता है। द जॉब ऑफ फार्मर, किसान का जो काम है। जॉब माने काम या नौकरी या व्यवसाय। किसान का जो व्यवसाय है, इज वेरी स्ट्रेनस, बहुत परिश्रम वाला है। एंड नीड्स एम्पल रेस्ट, और उन्हें अधिक आराम की ज़रूरत होती है। एंड रिलैक्सेशन, आराम और अवकाश की, रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। इन द एडिशन, और इसमें, इसके अतिरिक्त, ही फाइंड्स दैट, वह पाते हैं कि दैट व्हाट इज टॉट एट एडल्ट, क्या पढ़ाया जाए एडल्ट सेंटर्स, जो एडल्ट्स यानी वयस्क
केंद्रों पर क्या पढ़ाया जाए, ऑफ एजुकेशन, कौन सी शिक्षा दी जाए। हैज नो बियरिंग ऑन हिज डेली नीड्स, जो दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को नहीं होती है, जो दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं होती है, ज़रूरत होती है, वो उनके पास नहीं मिलती। एंड देयरफॉर, इस तरह से हैज बिकम साइनिकल अबाउट एडल्ट एजुकेशन, वो क्या हो जाते हैं, वयस्क शिक्षा के प्रति सीमित हो जाते हैं। इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है, मेक एडल्ट एजुकेशन इन विलेजर्स एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, यह आवश्यक है कि वयस्कों को शिक्षा दी जाए ग्रामीण विलेज एग्रीकल्चर यानी कृषि गांव के लिए ओरिएंटेड, और उसको ऐसे दिया जाए, उत्पन्न किया जाए, सो एज मेक इट मोर मीनिंगफुल, जो अधिक अर्थपूर्ण हो, फॉर फार्मर, जो किसानों के लिए अधिक अर्थपूर्ण हो, मतलब का हो। इन टाउन्स एंड सिटीज, शहरों में और कस्बों में, आल्सो एडल्ट एजुकेशन, शिक्षा दिया जाना चाहिए, नीड्स टू मेड वर्क बेस्ड, जो काम आधारित शिक्षा की आवश्यकता है, यानी काम भी हो और काम आधारित शिक्षा की आवश्यकता हो, ऐसी शिक्षा हो। ऑडिट शुड बी कंप्रोमाइज टाइप्स ऑफ सिस्टम, और इसे कंप्रोमाइज टाइप्स ऑफ सिस्टम, इसी तरह का कंप्रोमाइज किया जाए, समझौता किया जाए, संतुलन किया जाए, इन विच अर्निंग, जिसमें कमाना भी हो, एंड लर्निंग, सीखना भी हो, गो टुगेदर, साथ साथ चलते हों। साइड बाय साइड माने साथ साथ दोनों चीज़ चलती हो। इफोर्ट्स शुड बी मेड टू डिस्करेज, और जो प्रयास है शुड बी मेड टू डिस्करेज, हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। इन प्रयासों को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। हतोत्साहित करना मतलब जो आगे बढ़ रहे हैं उसको कम करने की आवश्यकता है। द टेंडेंसी, यानी जो प्रवृत्ति है, ऑफ द विलेज फॉक, ग्रामीण समूहों की जो प्रवृत्ति है, टू माइग्रेट टू द टाउन्स, जो स्थानांतरित होकर कहाँ चली जाती है, शहरों में चली जाती है। यानी गांव के जो युवा पीढ़ी हैं, जो और लोग हैं, वो अधिकतर कहाँ कमाने चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं। तो यहाँ लिखा है व्हाई डज एन एडल्ट फील सी लर्निंग एट लेट एज, यानी वयस्क लोग क्यों महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, क्यों महसूस करते हैं बताइए, शर्म क्यों महसूस करते हैं वयस्क लोग? हाँ, तो यहाँ पर देखिए कि ऑन द अदर, इसमें क्वेश्चन क्या है, ऑन द अदर द एडल्ट्स फील सी ऑफ लर्निंग टू लर्न एट द एज एंड अटेंडेड द क्लास लाइक चिल्ड्रेन। यहाँ पे लाइक चिल्ड्रेन तक, यहाँ तक आप लोग हैं, वो उत्तर यहाँ तक आप लिखेंगे। पहला क्वेश्चन का हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें, व्हाई डज फार्मर नीड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, यानी जो फार्मर है, किसान है, क्यों अधिक आराम की आवश्यकता उन्हें क्यों होती है, अधिक आराम की आवश्यकता क्यों होती है किसानों को, बोलिए। क्यों ज़्यादा आराम की आवश्यकता होती है? द जॉब ऑफ ए फार्मर इज ए वेरी, यहाँ से लिखेंगे द जॉब ऑफ फार्मर इज वेरी स्ट्रेनस एंड ही नीड्स एम्पल रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। यहाँ तक आप भर देंगे, रिलैक्सेशन तक करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन है, सी वाला, इन टाउन्स एंड सिटीज एडल्ट एजुकेशन नीड्स टू मेड टू वर्क बेस्ड, व्हाट मीनिंग डू यू ड्रा फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, यानी शहरों में और कस्बों में वयस्कों की शिक्षा की आवश्यकता है, मेड वर्क बेस्ड, जो काम आधारित शिक्षा हो, है ना।
व्हाट मीनिंग मतलब क्या अर्थ है इसका? डू यू ड्रा फ्रॉम दिस स्टेटमेंट? इस कथन से आप क्या मीनिंग एक तरह से निकालते हैं? तो यहाँ पर लिखा है इन टाउन एंड सिटीज, यहाँ है ना, आल्सो एडल्ट एजुकेशन नीड्स टू मेड वर्क बेस्ड। ठीक है, वर्क बेस्ड है ना, और इट शुड बी कंप्रोमाइज सिस्टम्स इन विच अर्निंग एंड लर्निंग गो टुगेदर साइड बाय साइड, जिसमें सीखना साथ साथ चलता हो। एफोर्ट शुड बी मेड डिस्क, यहाँ तक कर लीजिए, साइड बाय साइड तक। ठीक है, साइड बाय साइड तक लिखिए। इन टाउन्स एंड सिटीज आल्सो एडल्ट एजुकेशन नीड्स टू मेड वर्क बेस्ड, लिखे इट शुड बी कंप्रोमाइज टाइप्स ऑफ सिस्टम इन विच अर्निंग एंड लर्निंग गो टुगेदर साइड बाय साइड। हाँ, तीसरे का है ना। कहने का मतलब जो काम हो उन्हें दिया जाए, वो उसमें अर्निंग भी हो, कमाई भी हो, और साथ साथ काम भी सीखे, ऐसा होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका सी हो गया। विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट ऑफ बोल्ड? बोल्ड का मतलब निर्भीक होता है। ठीक है, तो इस पैसेज में सी लिखा है, एक जगह सी लिखा है ना, SHY, सी, सी माने शर्म, उसी में लिखा है। जब वयस्क लोग सीखने जाते हैं तो शर्म महसूस करते हैं, तो सी लिखा है ना। मिला कि नहीं मिला? मिला, सी मिला ना, तो इसका उत्तर सी होगा। सी माने शर्म, बोल्ड माने निर्भीक होना। मिला। अब आपको तीसरा क्वेश्चन, ये राइटिंग है ना, राइटिंग, चलिए राइटिंग में आप लोगों को क्वेश्चन लिखवाया जा रहा है। राइट ए लेटर टू योर फादर। क्या लिखना है? अपने पिता को पत्र लिखना है। व्हाई यू कुड नॉट गुड मार्क्स इन साइंस, है ना, तुम साइंस में यानी विज्ञान में तुम नंबर क्यों नहीं ला सके, है ना। साइंस में नंबर आप क्यों नहीं ला सके, इसके बारे में आपको बताना है ना। किसमें नहीं ला? गेट गुड मार्क्स इन साइंस, अच्छे नंबर क्यों नहीं साइंस में ला सके। ठीक है, इसको समझाना है अपने पिता को। कैसे समझाएंगे? लिख लेंगे? बोलिए। तो आपको लिखना कैसे है मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए, सुनिए, इसके बाद हम लिखवा देंगे। फिर पहले लिखा जाएगा माय डियर फादर, ठीक, और दाहिने साइड में आप एड्रेस लिखेंगे, दाहिने साइड में ऊपर एड्रेस और डेट, ठीक। बाएं साइड में माय डियर फादर लिखेंगे, ठीक, और यहाँ नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आई रिसीव्ड योर लेटर लास्ट संडे, मैंने आपका पत्र पिछले रविवार को प्राप्त किया। आई रिसीव्ड, है ना, योर लेटर लास्ट संडे, पिछले रविवार को प्राप्त किया था। एंड यू आस्क्ड मी व्हाई आई कैन नॉट गेट गुड मार्क्स इन दिस साइंस, है ना। तो आप लिखेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड आई was ill so that I could not prepare, है ना, good my subject, मैं अपनी विषय की पढ़ाई को अच्छी तरह से नहीं कर पाया था। So the cause of illness, cause of illness माने बीमारी के कारण, I cannot good marks, आई कैन नॉट गेट गुड मार्क्स, मैं अच्छा नंबर प्राप्त नहीं कर सका, ठीक। और नीचे से लिखेंगे अगेंस्ट, मानो अगले दोबारा
I will work hard. I will work hard and get good marks in the next time in the annual examination. यानी वार्षिक परीक्षा में अच्छा नंबर मैं प्राप्त कर लूँगा। फिर देखिए लिखा है आर करके, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर टू योर क्लास। यानी उनसे निवेदन करना है कि आपको कुछ अधिक फर्नीचर अपने क्लास में आवश्यकता है। फर्नीचर की ज़रूरत है, मैंने बैठने की कम व्यवस्था है ना, फर्नीचर की ज़रूरत है। ज़रा ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि आपको अगली बार आपको अपने से ही बनाना पड़ेगा। तो आप एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, 3 बता दिए ना, 3 अंशान पेपर, चौथा ये चल रहा है, तो चौथा में हमेशा हम ही नहीं लिखवाएंगे, आप लोग भी अपना कुछ करते रहिए। अब आप जैसे एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन लिखे हैं वैसे ही लिखना है, सिर्फ मैटर और सब्जेक्ट बदल जाएगा। सब्जेक्ट क्या बदलना है, आप पहले लिखेंगे सबसे ऊपर टू द प्रिंसिपल, इंटरमीडिएट कॉलेज रामपुरवा खजनी गोरखपुर। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, है ना, टू प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर इन माय क्लास। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, टू प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर, यही ऊपर वाला ये लिखेंगे सब्जेक्ट में, टू प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर टू योर क्लास इन माय क्लास। मेरे कक्षा में कुछ अधिक फर्नीचर की आवश्यकता है। योर क्लास अपने नहीं लिखना है, चूँकि आपको अपने लिखना है। yes. तो अपने इन माई क्लास की आवश्यकता है, सब्जेक्ट में लिखेंगे। सर लिखेंगे, है ना, और सर में लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, है ना, इन द क्लास 10th, है ना, कक्षा 10 में देयर आर नो गुड फर्नीचर एंड विच सम फर्नीचर्स, है ना, हैव्स इन माई क्लास, जो कुछ फर्नीचर मेरी कक्षा में हैं। द मच मोर आर ब्रोकन, अधिकतर क्या हो गए हैं, टूट गए हैं, है ना। वी कैन नॉट अनसिट प्रॉपरली एंड द मेनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन द क्लास when the teacher was teaching in the class, या when the teacher is teaching in the class, जब बच्चे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं। Boys are standing in the class, बहुत सारे बच्चे खड़े रहते हैं। बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल में तो फर्नीचर है ना, लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी कंडीशन आती है कि फर्नीचर नहीं रहता है, खड़े होकर सुनते हैं लेक्चर, ज़्यादा एडमिशन हो जाता है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक। फिर नीचे से आप लिखेंगे देयरफॉर आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू इफ़ यू विल मैनेज सम मोर फर्नीचर एंड प्रोवाइड टू मी इन माई क्लास, है ना, अधिक फर्नीचर मैं बहुत आभारी रहूँगा। फिर नीचे डेट बाएं साइड में लिखेंगे, दाहिने साइड में क्या लिखेंगे, योर प्यूपिल्स क्लास 10th, आपके शिष्य कक्षा 10, XYZ कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। 23 नंबर का है राइट ए रिपोर्ट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ए ट्री। पेड़ों का महत्व इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों तक आपको ट्री के महत्व, पेड़ों के महत्व के बारे में लिखना है, ठीक। यहाँ देखो हिंट्स दिया है, एसेंशियल फॉर ऑल बीइंग्स, है ना, जो आवश्यक हैं, सब कुछ करना है। प्रोवाइड्स फोलिएज एंड फ्रूट्स, आवश्यक जरूरी है। प्रोवाइड फोलिएज, जो फर्नीचर देते हैं, फल देते हैं, फूड देते हैं। एंड शेल्टर फॉर कैटल,
और पशुओं की शरण देते हैं, पशुओं के लिए शरण देते हैं। हाँ हाँ, तो जब लिखा रहेगा तब न लिखेंगे। अभी पॉइंट आप पढ़िए। यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग, मानवों के लिए उपयोगी होते हैं। कीप्स एनवायरनमेंट क्लीन, वातावरण को शुद्ध रखते हैं। अपने साल पेपर में देखो, सब उसी में लिखा है। प्लांट एंड प्रोटेक्ट ट्रीज, यानी प्लांट करना, पौधे लगाना और पेड़ों की सुरक्षा करना। इतने पॉइंट पे आप लिखेंगे तो 80 शब्द अपने आप हो जाएंगे। कभी लिखने का प्रयास किया? कभी लिखने का प्रयास करिए कि कैसे कैसे आप लिखोगे। तो जब आप अपने से लिखेंगे तो कुछ शब्द नए आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो सीखिए उसको, है ना। तो एसेंशियल फॉर ऑल बीइंग, सभी लोगों के लिए आवश्यक है। सभी लोगों के लिए क्या है? आवश्यक है, जो हमें फल प्रदान करते हैं। फूड एंड शेल्टर फॉर कैटल, पशुओं के लिए शरण देते हैं। जैसे पशु धूप में हो चाहे बरसात में हो तो कहाँ जाकर छिपते हैं? अंडर ट्री, पेड़ के नीचे छुपते हैं, है ना। और पेड़ हमें क्या देते हैं? भोजन देते हैं, फल देते हैं, है ना। और आदमियों के लिए भी उपयोगी होते हैं इन फर्नीचर। कीप्स एनवायरनमेंट क्लीन, और वातावरण को शुद्ध रखते हैं। प्लांट एंड प्रोटेक्ट ट्रीज, यानी प्लांट पौधे और उनको प्रोटेक्ट ट्रीज, सुरक्षा करते हैं। समझ में आया कुछ? कैसे लिखना है? कुछ घर पे अपने भी बनाइए, लिखिए, तभी तो लिख पाओगे। हम तो लिखवा ही देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन समझा रहे हैं आपको पेपर। फिर इसके बाद है राइट एन आर्टिकल्स एन इम्पॉर्टेंट डे इन माई लाइफ। एक लेख लिखना है, एक निबंध लिखना है। इम्पॉर्टेंट डे इन माई लाइफ, मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण दिवस, यानी कौन सा ऐसा दिन है कि मेरे जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण दिवस होता है। और 80 से 100 शब्द लिखना है। ठीक, यहाँ नीचे हिंट्स दिया है। विच डे इज इम्पॉर्टेंट, कौन सा दिन महत्वपूर्ण है। व्हाई, हाँ, और व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, ये क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाट हैपेंड दैट डे, उस दिन क्या हुआ था। हाउ यू, किसके बाद क्या है। हाउ यू एंजॉय इट, आप कैसे इसका आनंद लेते हैं। एक तो महत्वपूर्ण दिन यही है कि आप अपना बर्थडे मनाएं। बर्थडे मना लीजिए और उसमें जो होता है वो अपना लिख दीजिए। सारा चीज़ आप लिख लेंगे, क्या आप उस दिन किए, क्या महत्वपूर्ण दिवस हुआ था, है ना। और आप ऐसे कैसे एंजॉय करते हैं। या महत्वपूर्ण दिवस दीपावली होता है, आप दीपावली को भी मनाते हैं। किस दिन उत्साह पूर्वक मनाते हैं। दीपावली, दशहरा, होली नहीं, एक बना लीजिए एम जिसमें ज़्यादा मैटर आपको मिल सकता है। दीपावली ज़्यादा मैटर मिल जाएगा, आप ज़्यादा सोचते हैं, ध्यान करते हैं, वो काम कर लीजिए। ठीक है, कुछ समझे कि नहीं, ध्यान से सुनिए। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन जरा देखिए ग्रामर में एक बार। ग्रामर है, ग्रामर में देखिए चौथा में ए, चौथा में जरा उत्तर बताइए। हाँ, हाँ, तो सेट टू के जगह पर क्या लिखेंगे, चूंकि क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आस्क्ड। ठीक है,
आस्क्ड मीरा हो गया, कंजक्शन इफ लगाएंगे और यू का संबंध किससे करेंगे? मीरा से, तो सी लिखेंगे। और चूंकि हैव है तो हैड लिखेंगे। हैड हो गया, कंप्लीटेड हो गया, और योर का संबंध मीरा से हुआ तो हर हो गया अपना अंग्रेजी, हर वर्क हो जाएगा। क्या हो गया? हर वर्क हो गया। अब चेंज इनटू द पैसिव वॉइस करना है ना। व्हाई डज ही बीट हिज ब्रदर? वह अपने भाई को क्यों पीटता है? ठीक है, तो इसमें व्हाई क्या है? क्वेश्चन है, और डज सहायक क्रिया है, ही सब्जेक्ट है, बीट वर्ब है, हिज ब्रदर हो गया। ऑब्जेक्ट कौन हुआ? हिज ब्रदर। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पहले व्हाई लिखेंगे। व्हाई तो बदल नहीं पाएंगे। व्हाई के बाद चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम-आर लगता है ना। व्हाई इज हिज ब्रदर पहले लिखें। व्हाई इज हिज ब्रदर बीटेन बाय हिम, थर्ड फॉर्म क्या करेंगे? बीटेन बाय हिम करेंगे। ठीक है, पंक्चुएट करेंगे। पंक्चुएट मतलब सही सही लिखना है। तो माई फादर सेड टू राजू हो गया ना। पहले माई को बड़ा लिखें। ठीक, माई फादर सेड टू राजू, राजू को मैं भी बड़ा लिखें। राजू नाम है तो इसलिए आर बड़ा लिखें। ठीक, कामा लगा दीजिए। कामा हुआ। यू को भी थोड़ा बड़ा कर दीजिए। यू शुड नॉट वास्ट योर टाइम ऑन द संडेज। तो यू शुड नॉट यहाँ पे क्या लगाएंगे? इन्वर्टेड कामा में बंद कर देंगे। ठीक, और यहाँ फुल स्टॉप नहीं लिखा है तो यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे। हो गया, 2 नंबर मिल गया। समझ में आया? जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखते हैं वैसे आप लिख लीजिए। हो गया कि नहीं? कुछ समझ में आया? पेपर पूरा हुआ, अभी लिखवा देंगे जब कहेंगे। फिर इसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी अनुवाद करना है। पहले आप प्रश्न को समझने की कोशिश करें कैसे लिखना है। लिखा है, आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। अवकाश माने रिटायर हो रहे हैं, है ना? समझ गए कि नहीं? तो आप लिखेंगे पहले टुडे आवर प्रिंसिपल इज टेकिंग रिटायरमेंट, इज टेकिंग रिटायरमेंट। समझ में आया? वे कॉलेज में 1980 से कार्य कर रहे हैं। ये किस टेंस का हुआ? कॉलेज में 1980 से काम कर रहे हैं। कौन से टेंस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, समय दिया हुआ है। ठीक है ना? तो वे कॉलेज में 1980 से काम कर रहे हैं तो ही वाज लिखेंगे। वे भले लिखा है लेकिन ही है ना। तो ही हैज बीन वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग इन द कॉलेज सिंस 1980, यानी 1980 में। सिंस 1980 यानी 1980 से काम कर रहे हैं। सिंस 1980 लिखेंगे, 1980। समझ में आया? वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? ही हैज, चाहे ही इज रिमेनिंग गुड बिहेव्स विथ ऑल टीचर, करते रहे। ठीक,
सभी विद्यार्थी उनका बहुत सम्मान करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट हिम वेरी मच। ऑल स्टूडेंट रेस्पेक्ट हिम वेरी मच, उनका बहुत सम्मान करते हैं। कुछ समझ में आया? आप अनुवाद कर लेंगे, अब लिख लेंगे। अब आप लिखेंगे पांचवा में चलिए। अब लिटरेचर आपको करना है। लिटरेचर में अब लिखवाएंगे बाद में, लेकिन थोड़ा समझिए तो, अपने से सोचने समझने की शक्ति भी रखिए, कौन सा कर लेंगे कि नहीं। लिखा है, व्हाट वाज ओनली वन होप दैट लेंचो थॉट। केवल एक ही बात को लेंचो, कौन सी बात सोचता था, क्या आशा थी लेंचो की? व्हाट वाज ओनली वन होप, क्या ये कौन सी एक सहायता थी, आशा थी कि व्हाट दैट लेंचो थॉट, लेंचो सोचता था। ईश्वर की सहायता की आशा थी उसे। तो आप कैसे लिखेंगे? When the Lencho's crops were ruined, जब लेंचो की फसल क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। There were no one, वहाँ कोई ऐसा नहीं था। Who can help him, जो उसकी मदद कर सकता था, है ना, कर सकता है। So that he thought that he had only hope to the God, उसे केवल एक ही आशा थी, किसकी? भगवान की आशा थी, है ना। किसकी आशा थी? भगवान की आशा थी। सो ही रोट ए लेटर टू द गॉड, इसलिए उसने एक पत्र लिखा भगवान को। एंड ही पुट द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, और उसने पत्र को कहाँ डाल दिया? डाकखाने में डाल दिया। 30 शब्द हो गया होगा, हो जाएगा। और बढ़ा के लिखना हो तो और लिख लीजिए। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद है 5 आर, एक आर। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ साइट्स द सिद्धार्था सा, यानी क्या परिणाम था, है ना। जब सिद्धार्थ ने देखा, क्या देखा सिद्धार्थ ने? हाँ, when the सिद्धार्थ, है ना, was remained 13 years in his palace, रिवंश जो सिद्धार्थ था 30 वर्षों तक अपने महल में ही रहा। कहाँ रहा? अपने महल में रहा। विथ हर वाइफ, अपनी पत्नी के साथ रहा। बट व्हेन ही वाज गोइंग हंटिंग इन द फॉरेस्ट, ऑन द वे, तो रास्ते में क्या देखा? ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। हु कुड नॉट प्रॉपरली वॉक, वह सही से चल नहीं सकता था। ही सा ए इल मैन, उसने एक बीमार आदमी को देखा। देन ही सा ए कैरिंग ए डेड मैन, तब वो एक मरे हुए आदमी को ले जाते हुए देखा, है ना। देन ही सा ए बेगर, तब उसने एक भिक्षुक को देखा, है ना। इट्स इफेक्ट्स ऑन हिज लाइफ दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सारो, कि संसार दुखों से भरा हुआ है। किससे भरा है? सो ही लेफ्ट हिज पैलेस, इसलिए वह अपना महल छोड़ दिया। एंड हिज फैमिली, और अपना परिवार छोड़ दिया। समझ में आया? ऐसे लिखना पड़ेगा। एक बार ऐसे समझते चलिए, देखिए कुछ कर लेते हैं आप लोग के लिए। फिर है बी में, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के अनुसार
सबसे बड़ी संपत्ति अफ्रीका की क्या है? वहाँ के लोग हैं, है ना, देश के लोग। किसके लोग हैं? देश के लोग। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, ही सेड दैट, उसने कहा कि द ज्वेल्स, जवाहरात एंड मिनरल इज नॉट ए ग्रेट वेल्थ ऑफ ए नेशन, ये बहुत बड़ी संपत्ति नहीं है, देश की संपत्ति नहीं है। कैसी संपत्ति नहीं है? बट इट्स पीपुल, लेकिन इसके अपने लोग, इज द ग्रेट वेल्थ ऑफ ए नेशन, राष्ट्र की बहुत बड़ी संपत्ति है, देश के लोग ही बहुत बड़ी संपत्ति है। समझ में आया? Who raised the voice? Stop the bus and why? उसने, किसने आवाज ऊंची की? बस को रोको, बस को रोको। और क्यों कहा? है ना? तो आप कैसे लिखेंगे? बल्ली रेज्ड हिज हैंड हाई एंड वॉइस रेज्ड, बल्ली ने अपना हाथ ऊपर किया, अपनी आवाज ऊंची की। स्टॉप द बस, है ना? क्यों रोका? बिकॉज शी वांटेड टू गो टू टाउन, क्योंकि वह शहर जाना चाहती थी, कस्बे में जाना चाहती थी, है ना? ही स्पेंट 30 पैसेज इज मोर डिफिकल्टी टू saved many times in the fair. She did not buy anything. वह कुछ नहीं खरीदी। She did not ride on the wheel. वह झूले पर नहीं चढ़ी। Anyhow she saved money many ways. इस तरह से उसने धन को कई तरह से बचाया था। समझ में आया? समझ में आया? ये वाला लिखना। जब आप कई ठो लिखोगे, कई ठो समझोगे, तो आपको में पता चल जाएगा, है ना? समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन है 6वां नंबर। व्हाट डज एन्ने राइट इन हर फर्स्ट essay? Answer any of following question 16 words. What does Anne write in her first essay? एन्ने ने अपना प्रथम निबंध क्या लिखा? चैटर बॉक्स, है ना? मिस्टर किसिंग गेव हर, मिस्टर किसिंग ने क्या किया? गेव हर essay because she was talking more in the class. क्योंकि वो कक्षा में बहुत अधिक बात कर रही थी। क्या कर रही थी? बात कर रही थी। So the math teacher of Mr. Kissing gave him a essay chatterbox, है ना? Chatterbox because she was talking more in the class, क्योंकि वो कक्षा में बहुत अधिक बात करती थी। So he wrote the first essay chatterbox and saw him. इसके बाद क्या दिखाया था उसने? सेकेंड essay भी दिखाया था एंड थर्ड essay भी उसने दिखाया था। ठीक है? पूरा essay के बारे में आप लिखेंगे। खोज के लिखिए, पहले अपने भी खोजेंगे तब मालूम चलेगा कि ना कैसे क्या लिखते हैं। जब मैटर सब मिलता रहेगा बैठे बैठे तो आप लोग पढ़ोगे नहीं। डिस्क्राइब द साइट्स दैट मूव्ड बुद्धा, उस दृश्य का वर्णन करिए
जब वह बुद्ध हो गए। बुद्ध कब हुए? जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। बुद्ध गया। When he was sitting in, ध्यान से देखो, ऐ सुनो जी। When he went to the Banaras and he was sitting under a people tree के नीचे बैठे थे। After 7 days he get enlightenment, 7 दिनों के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और द नेम ऑफ ट्रीज गॉड हर नेम बोधि ट्री। क्या नाम पड़ा उसका? बोधि ट्री नाम पड़ा। समझ में आया? इसके बाद देखो, ये तो इसी तरह से लिखना है, आप लोग जान लेंगे। ऐसे इतने लिखते जाएंगे तब भी नंबर मिल जाएगा। What is different between a tiger in zoo and the tiger in its natural habitat? ध्यान से सुनो। यानी एक बाघ जब वो चिड़ियाघर में रहता है तब कैसा लगता है, और जब नेचुरल हैबिटेट माने जैसे जंगलों में रहता है तब कैसा लगता है? कैसा लगता है? हाँ? इधर उधर घूमता है। हाँ, जब जंगल में द नेचुरल हैबिटेट, व्हेन ही वाज लिविंग इन नेचुरल हैबिटेट, देन ही वाज फ्री, तब वो स्वतंत्र रहता था। एंड ही वॉक अबाउट हिज सेल्फ, वो अपने अनुसार घूमता था। कैसे घूमता था? अपने अनुसार घूमता था। बट व्हेन ही वाज केज्ड इन द जू, लेकिन जब वो चिड़ियाघर में रहता था, एंड इन द केज्ड ही वॉक स्ट्रेट, वो सीधे चलता था। ही वाज रोरिंग इन एंग्री या रेज, वह क्रोध में क्या करता था? दहाड़ता था। ठीक। हिज आइज वेयर शाइन, उसकी आंखें चमकती थी। कैसे करती थी? उसकी पीठ पर धारियां। हाँ। हिज बॉडी वेयर स्टिफ्स, उसके शरीर पर धारियां। ठीक है। इसके बाद है 4 लाइन की कविता लिख देना है, चाहे ये लिखिए चाहे कविता लिखें। अब इसके बाद 8वां नंबर है राइट सेंट्रल आइडिया। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल आइडिया लिखना है। एमांडा के बारे में लिखना है ना। एमांडा के बारे में क्या बताया गया था? ऐ मंगीता, सिर्फ बतियाने में रहती हो, सुनती एक भी नहीं। अमांडा के बारे में क्या बात किया गया? हाँ, हाँ, अमांडाज पेरेंट्स, अमांडा के माता पिता ऑलवेज चाइल्ड हिम, सदैव डांटते रहते थे। चाइल्ड हिम, डू नॉट कट नेल अमांडा, डू नॉट, है ना, श्राउड योर सोल्जर्स अमांडा, क्लीन योर रूम्स अमांडा, साफ करो अमांडा। और क्या करती थी? डू नॉट ईट चॉकलेट अमांडा, रूइंस योर टीथ, तुम्हारे दांत क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे, खराब। हाँ, इस तरह से आप लिख जा लेंगे। ठीक है। तो अमांडा
थॉट हिमसेल्फ कीप सी वाज आर्फन, यदि वो क्या होती, अनाथ होती, अकेला सी मूव्ड फ्री एज ए, किसके साथ, स्ट्रीट गली में गली हाँ, सी वाज वॉल फ्री इन द स्ट्रीट्स विथ डस्ट, सी ड्राई पिक्चर्स विथ हर हैंड्स, हर लेग्स, हाथों से नहीं पैरों से बनाते। बाल पोयम के बारे में समझते ही हैं। तो खोने के सिद्धांत को, ये लर्न द लूजेज अब बाल, वो सीखता है बालक, भविष्य में क्या खोएगा, हाँ, क्या खोने के बारे में वो सीखता है, इसके बारे में लिखेंगे। 9वां क्वेश्चन है, बाल पोयम लिख ही लेंगे। व्हाई इज मिस्टर पम्फरी वरीड अबाउट टिक्की, श्रीमती पम्फरी टिक्की के बारे में क्यों चिंतित थी? टिक्की वाज वेरी ग्रेडी, टिक्की बड़ा लालची था। ही ईट ऑलवेज, वो किसी भी समय खा लेता था। हाँ, ही एट ऑलवेज, हमें हमेशा खाता रहता था। ही डिड नॉट अवॉइड टू ईट एनीथिंग, वह किसी चीज को खाने से मना नहीं करता था, है ना। सो ही बिकम वेरी फैटी, मोटा हो गया। एंड ही डिड नॉट वॉक ऑन द रोड प्रॉपरली, वह दौड़ पर नहीं चलता था। और मिसेस पम्फरी वरीड दैट टिक्की वुड नॉट सेव्ड, टिक्की नहीं बचेगा, क्या करेगा, नहीं बचेगा। सो ही क्या गई, सो ही कॉल्ड मिस्टर हैरियट, इसलिए उसने मिस्टर हैरियट को बुलाया। अब फिर है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन लॉयसल हस्बैंड, लॉयसल के पति कैसे थे, किस तरह के व्यक्ति थे? है ना। मटिल्डा हस्बैंड वाज ए क्लर्क, प्रेटी क्लर्क, एक कैसे थे, तुच्छ क्लर्क थे। ही अर्निंग वाज वेरी लो, उनकी आमदनी बहुत कम थी। सो द मटिल्डा हेटेड हिम, इसलिए मटिल्डा उससे नफरत करती थी। सी ऑलवेज वांटेड टू लिव इन कंफर्ट, वो सदैव आराम से रहना चाहती थी, है ना। सी ऑलवेज लुक्स ड्रीम इन द हाई सोसाइटी, वो सदैव स्वप्न देखती थी ऊंचे समाज का। इसके बाद है, व्हाई डन अनिल नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस, यानी अनिल ने चोर को पुलिस को क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि वह उसे माफ कर चुका था। हाँ। और व्हाट काज द ऑफ मटिल्डा रूइन, क्या कारण है कि मटिल्डा बर्बाद हो गई थी? हाँ, तो वो सारी चीजें लिखवा भी दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इतना हम समझा दिए हैं कि थोड़ा समझो पेपर के बारे में, कल आप उसको फिर से लिखवा देंगे, ठीक है। समझ गए?